गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, क्रेब्स साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये दो चीज़ें आपकी पढ़नी बाकी हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोजन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। तो कैसे सिंथेटाइज होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो श्वसन की क्रिया में हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। और ये ऊर्जा कब मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन की जो क्रियाविधि होती है उसके दौरान हमारी जो सेल्स होती हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है। किससे? ग्लूकोज से। तो अगर हम ज़्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये जो ग्लूकोज होगा अधिक मात्रा में हो जाएगा, और अधिक मात्रा में जब ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। किसके रूप में स्टोर कर लिया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कहाँ होता है? आपके यकृत के अंदर। इसको लिवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ स्टोर कर लिया जाता है? लिवर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लिवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उसको कहते हैं हेपेटिक सेल्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे मसल्स के अंदर भी इसको क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है, और ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? फिर स्टोर करते हैं। उसी को कहते हैं ग्लाइकोजन का संश्लेषण या सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं ये जो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है या ग्लाइकोजन का जो संश्लेषण है, ये कितनी प्रोसेस होती हैं इसमें, ठीक है ना। क्या क्या प्रोसेस है? आपके सिलेबस में दो चीज़ें दी हुई हैं, थर्ड ईयर के सिलेबस में और फोर्थ ईयर के सिलेबस में। ग्लाइकोजेनेसिस और एक है आपकी ग्लाइकोजेनोलाइसिस। दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम तीनों चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, पहले उसकी बात करेंगे। ग्लाइकोजेनेसिस तो लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। अब यहाँ पर ये ध्यान रखनी है आपको चीज़ें कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम सेम दिखाई देती हैं लेकिन होती सेम नहीं है, ठीक है ना। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस है, ठीक है, ग्लूकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है या ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो ये सारे वर्ड जो मैंने बोले वो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन हैं एक जैसे नहीं, ठीक है। इन सबका मतलब क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो ये ग्लूकोज से क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन को बना दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्जन हो जाता है? इसका ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होता है? ग्लाइकोजन में होता है। तो इसको कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। और ये कहाँ होता है? तो वैसे तो हमारी जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में ग्लाइकोजन का स्टोरेज कर सकते हैं हम, लेकिन मेनली इसका जो स्टोरेज होता है वो आपके होता है लिवर के अंदर होता है, यकृत में। और हमारी जो मसल्स होती हैं उसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर रहता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे स्टोरेज रहता है? ग्लाइकोजन का संग्रह अत्यधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो लिवर के अंदर होता है और मांसपेशियों के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है उसका ग्लाइकोजन में क्या हो जाए? कन्वर्ट। और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो कहलाता है ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब ये जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो क्या ग्लाइकोजन के रूप में ही रहेगा ये? क्या ये ज़रूरी है? तो जब भी हमारी बॉडी को, ठीक है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमारी बॉडी को भोजन की आवश्यकता होती है और हम भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तब हमारी बॉडी में, हम वैसे भी कभी कभी भूखे रहते हैं, ठीक है ना। तो एक दिन तक भूखे रह जाएंगे, 2 दिन तक भूखे रह जाए तो मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही फूड क्या है? स्टोरेज है। पहले ही क्या है? ग्लूकोज के जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ है वो फूड जो है वो स्टोरेज है। तो इस ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी क्या करती है? यूज़ करती है। तो आवश्यकता पड़ने पर इसी ग्लाइकोजन का वापस किस में कन्वर्जन हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का किस में कन्वर्जन हो गया? ग्लाइकोजन में। और वापस कहाँ पर हुआ? तो यकृत में हुआ, लिवर में और मसल्स में हुआ। और वापस ज़रूरत पड़ी तो मसल्स में ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि ग्लूकोज आवश्यकता से अधिक है हमारी सेल्स में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। इसको कहा था आपकी ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहा था? ग्लाइकोजेनेसिस। अब बात कर रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो नेक्स्ट जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो जब हमारे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाए, यानी शर्करा का, शुगर का लेवल घट जाए, और शुगर का लेवल जब लो हो जाता है तो हमारा जो लिवर है जिसमें हमने ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया था ग्लूकोज को, ठीक है ना, तो यकृत में जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हुआ था, ये ग्लाइकोजन वापस क्या हो जाती है? इसका रूपांतरण, इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में हो जाता है। तो ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट हुई? ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? तो ये कहलाती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। और ये किसकी उल्टी है? ये ग्लाइकोजेनेसिस की उल्टी है, विपरीत है उसकी, ठीक है ना, बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रोसेस है ये। तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और वापस ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा आवश्यकता पड़ने पर, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये दोनों एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस हो गए। ग्लाइकोजन का जो विखंडन हो रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है वो कर रहा है फास्फोरिलेज एंजाइम, ठीक है, जिससे ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में। अब ये दोनों तो आपके सिलेबस में थे, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, वो आपको समझनी है, ठीक है, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन सी हैं? तो एक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ये पूरी प्रोसेस है ग्लाइकोनियोजेनेसिस की। अब इसमें एक ही वर्ड चेंज हुआ है, वो है नियो। नियो वर्ड इसमें नया है, ठीक है ना। तो उसमें ग्लाइकोजेनेसिस था, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस था, अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है? नियो, ठीक है ना, न्यू वर्ड आने से एक नई बात यहाँ पे शामिल हो रही है कि हमने जो पढ़ा न्यू नॉर्मली, उसमें क्या था कि ग्लूकोज जो है वो किस में बदल रहा है? ग्लाइकोजन में बदल रहा है, ठीक है ना, तो उसको कहा था ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा अगर कोई दूसरे सोर्सेज से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्सेज से, मान लीजिए वो कोई भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, अमीनो एसिड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, फैटिक एसिड हो सकता है, वसा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी अन्य सोर्स से अगर ग्लाइकोजन का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। ग्लाइकोजन यहाँ पर भी बन रहा है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस में बन रहा था वैसे यहाँ पर भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से अगर ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है तो इसको कहा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं? तो दो अलग अलग पथ हैं इसमें। तो एक पथ जो है सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना, ये बहुत ईजी है, इसको समझिएगा। एक है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब देखिएगा ये वर्ड देखना है, ग्लाइको है, ये ग्लूको है, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें आपको होना नहीं, आपको कंफ्यूज, ठीक है ना, ग्लाइको और ग्लूको में, ठीक है। ग्लाइको की स्पेलिंग भी अलग है, ग्लूको की स्पेलिंग भी अलग है। तो ग्लाइको में क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी स्रोत से ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। अब ग्लूको में ध्यान रखना, ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी सोर्स से, किसी भी सब्सटेंस से, जैसे प्रोटीन भी हो सकता है, वसा भी हो सकती है, उससे किसका निर्माण होगा? पहले तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो उसको कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कहाँ होती है? तो किडनी में हो सकती है, हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में हो सकती है, जो कंकाली पेशियां हैं, मतलब जो स्केलेटन मसल्स होती हैं हमारी, उसके अलावा जो हृदय पेशियां हैं, जो कार्डिक मसल्स होती हैं, इनमें मैनली ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो फिर से समझिएगा ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस नई बात क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी भी और पदार्थ से ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाए तो उसको कहेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें हैं। तो पहले तो ग्लाइकोजन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और सोर्स से ग्लूकोज का निर्माण होगा, तो ग्लूकोज का निर्माण होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और अब ग्लूकोज बन गया है तो इस ग्लूकोज से वापस क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है। तो इसको कहा है ग्लाइकोजेनेसिस। वापस वही फर्स्ट वाली प्रोसेस, ठीक है ना, जिसको हमने ग्लाइकोजेनेसिस कहा था, वही प्रोसेस वापस आपके आ गई। कौन सी? ग्लाइकोजेनेसिस। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस में दो चीज़ें देखी कि एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और दूसरा ग्लूकोज बन गया तो उससे किसका निर्माण हो रहा है? ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। इसको एक चीज़ से समझेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक आपके आरेखित चित्र बनाया है कि
कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन या वसा है, प्रोटीन या क्या है, वसा है। इस प्रोटीन या वसा से क्या बन रहा है, पहले ग्लूकोज बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको क्यों, ग्लूकोज बन रहा है। अब इस ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है, तो वही ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। क्या हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस। और इन दोनों प्रोसेस को अगर मिला दे, क्या कर दे, मिला दे, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें ग्लूकोज से सीधा ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे किसी पदार्थ से यानी प्रोटीन या फैट से किसका निर्माण हो रहा है, ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या कहा है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि इसको दिखेगा। ग्लूकोज जो होता है, अब देखिएगा यहाँ पे दो तरफ तीर के निशान है, दो तरफ तीर के निशान है, मतलब ये जो मतलब रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, ठीक है ना, रिवर्सेबल है। कैसी है, रिवर्सेबल, मतलब दोनों दिशाओं में हो रही है। कैसे हो रही है, दोनों दिशाओं में। तो ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम है, जैसे मसल्स है तो मसल्स के अंदर हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं पर ये ग्लूकोज 6P लिखा हुआ मिलेगा आपको, P मतलब फॉस्फेट होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम लीवर में काम करता है ग्लूकोज पर और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ये कन्वर्ट होता है फिर यूडीपी ग्लूकोज में, ठीक है। और यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोसिटिल यूनिट्स बनती हैं छोटी 1 to 4 तक अल्फा, और यहाँ पे फिर वो आगे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ब्रांचिंग एंजाइम से ये पूरा ब्रांचिंग ग्लूकोज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो ग्लाइकोजेनेसिस समझा हमने, उसके अलावा हमने ग्लाइकोजेनोलाइसिस समझा, इसके अलावा ग्लाइकोनियोजेनेसिस समझा। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। आगे इसके आगे ये आपकी जो सेकंड यूनिट थी उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।